अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशवा बीट स्किल्स हब। कैसे हैं आप सब। एमएस एक्सेल का आज हमारा 12वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सैलरी शीट बनाना और नेट सैलरी निकालना सीखा था। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा वो हमारे चैनल कशवा बीट स्किल्स हब को विज़िट करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हम बेसिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफिस में और शॉप्स वगैरह में काम आती है और काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम किसी शॉप का हिसाब किताब रखने का तरीक़ाकार सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ आइटम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर की कुछ चीज़ों के नेम टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं माउस, और इसी तरह नीचे टाइप कर लेते हैं कीबोर्ड। फिर हम टाइप कर लेते हैं पावर केबल, देन यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्पीकर्स, और फिर हम इनके प्राइस ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 100, यहाँ पे 300, उसके बाद यहाँ पे 150, और फिर यहाँ पे हम 1000 टाइप कर देते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी इनकी प्राइस। उसके बाद हम आइटम सेल प्राइस, यानी कि जितने हमने आइटम सेल किए हैं हम उनकी प्राइस यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हमने जो परचेज़ किया है उसकी हमारे पास अमाउंट है 100, तो यहाँ पे 110 कर देते हैं, यानी कि 10 हम इसका प्रॉफिट रख लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे 200, और फिर यहाँ पे 1200। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी सॉल्ड, यानी कि हमने जितने अशिया हमने बेची हैं हम उनकी तादाद यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2, और फिर यहाँ पे 3 कर देते हैं, और फिर हम इनकी अमाउंट ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे इसके अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, इज़ इक्वल टू, और फिर सेल एड्रेस। सेल एड्रेस यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, जहाँ पे माउस की कीमत लिखी हुई है, यानी कि ये वाला। और फिर मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, जितने माउस हमने बेचे हैं, यानी कि इसके साथ, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे इसकी अमाउंट आ चुकी है। फिर हमें बाकियों में अलग अलग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+D कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम इनकी तादाद लिखते जाएंगे, एंटर प्रेस करते जाएंगे। तो क्या यहाँ पे हमारी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम इसका टोटल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, या फिर ऑटो सम भी कर सकते हैं। हमने जस्ट क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। राइट साइड पे हमें होम टैब में ऑटो सम का फंक्शन मिलता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा टोटल भी आ गया। नेक्स्ट हमने देखना है बैलेंस स्टॉक। अब हम यहाँ पे बैलेंस स्टॉक निकालेंगे, यानी कि हमारे पास जितनी तादाद में एशिया मौजूद थी उनमें से कुछ सेल हो गई हैं, तो बाकी कितनी रह जानी चाहिए। बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे लगाएंगे इज़ इक्वल टू, फिर उसके बाद सेल एड्रेस। हम यहाँ पे कौन सा सेल एड्रेस लगाएंगे, हम यहाँ पे वो सेल एड्रेस लगाएंगे जहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखी है, यानी कि जितना हमने चीज़ें क्या की हैं। तो यहाँ पे ये वाला सेल एड्रेस लगाएंगे, और फिर उसके बाद माइनस, और फिर वो वाला सेल एड्रेस लगाएंगे जितनी चीज़ें हमने सेल की हैं, और फिर एंटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास हमारा स्टॉक बैलेंस शो हो रहा है, यानी कि जितनी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। बाकी हम क्या करेंगे, जस्ट
नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस डी कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास बाकी अशिया ख़ुद ब खुद शो हो रही हैं कि कितनी हमारे पास रह गई हैं। हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू और उसके बाद सेल एड्रेस। यहाँ पे हम कौन सा सेल एड्रेस लगाएंगे, सेल प्राइस वाला। कौन सा है, C2। यहाँ पे सेल प्राइस में जो हमारा सेल आ रहा है वो है C2 और फिर उसके बाद माइनस नेक्स्ट सेल एड्रेस हम कौन सा निकालेंगे, परचेज प्राइस वाला सेल एड्रेस लगाएंगे यानी कि B2 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो हमने चीज़ें जितनी सेल की हैं और फिर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आ रहा है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि मैथ का असूल है कि सबसे पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट में जो चीज़ होती है वो सॉल्व होती है, फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर आखिर में प्लस माइनस होता है। तो फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, F2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है वो एडिट पे आ गया है। यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, शिफ्ट प्लस 9 की हेल्प से ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इधर से शिफ्ट प्लस 0 की हेल्प से ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकला है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस डी कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारा जो हमारी सारी एशिया हैं उनका यहाँ पे प्रॉफिट निकल आया है। अगर हम इसका भी टोटल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल भी निकल आया है। अब हमने यहाँ पे एवरेज निकालनी है। हमारी टोटल अमाउंट ये है तो हमने इसमें से क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू एवरेज शिफ्ट प्लस 9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट और फिर फर्स्ट सेल एड्रेस यानी कि E1 कॉलम और फिर लास्ट सेल एड्रेस, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी एवरेज सेल हमें शो हो रही है। उसके बाद हमने मैक्सिमम सेल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू मैक्स शिफ्ट प्लस 9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट सेल एड्रेस, ये भी हम अमाउंट वाले सेल्स में से ही निकालेंगे। उसके बाद कॉलम और फिर लास्ट सेल एड्रेस और फिर एंटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी मैक्सिमम सेल भी निकल आई है। अब हमने मिनिमम सेल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू मिन शिफ्ट प्लस 9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट सेल एड्रेस E1 और फिर कॉलम, उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस और फिर एंटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमने अपना एवरेज भी निकाल लिया, मैक्सिमम सेल भी और मिनिमम सेल भी। अब अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि डे और डेट भी शो होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट लिख लेते हैं। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट शिफ्ट प्लस 9 की हेल्प से और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी डेट भी आ चुकी है। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेक्चर को बार बार देखिएगा, जितना आप लेक्चर को देखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।